मणि मणि, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं पूरा दिन तुमसे बात नहीं कर पाई। एक्चुअली करवा चौथ की पूजा चल रही थी ना, और इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं ना कि। ईशु मेरी बात सुनो। क्या हुआ मणि, सब ठीक तो है? रोमी और सारिका के बारे में बात करनी। व्हाट? रोमी और सारिका? तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? बहुत भूख लग रही है, ये चांद क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी भूख मिटाने के लिए अभी बिजी तो रखना ही पड़ेगा ना। What? मतलब सारिका ये अकेले नहीं कर रही है, उसे भड़का रहा है अशोक। ये अशोक हमारा पीछा कब छोड़ेगा? पता है, इसके कारण हमारे घर में इतना बड़ा तमाशा हो चुका है अब तक। थैंकफुली आज करवा चौथ है, इसलिए सब लोग चुपचाप बैठे हैं। लेकिन मणि, इट्स रियली सीरियस। मतलब अभी इस मामले के कारण रमन की पोजीशन पे अफेक्ट पड़ेगा। तुम नहीं जानते मणि, रमन के लिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत खुश है इस बात को लेके। देखो मणि, आई रियली नीड योर हेल्प। अब तक ना रमन ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मैं उन्हें डिसअपॉइंटेड होते हुए नहीं देखना चाहती मणि। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन सुनो, हम जो भी करेंगे ना, हमें बिल्कुल चुपचाप करना होगा। रमन को नहीं पता लगना चाहिए कुछ भी, क्योंकि पता है वो ना बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। उन्हें पता लगेगा ना तो वो अपनी एशिया हेड की पोजीशन ही गिव अप कर देंगे। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले भी उन्होंने मेरे लिए रिजाइन किया है एक बार। बस 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 ईशु, मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभालूंगा। एक काम करो, कल मुझसे मिलो। हमारे पास अभी भी टाइम है। एशिया हेड अनाउंस होने में 2 दिन बाकी है। तब तक कुछ ना कुछ संभाल लेंगे हम। किससे बात कर रही? सब बाहर बैठे हुए वैसे। थैंक यू। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बारे में रमन को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं कल आके मिलती हूँ तुमसे। ओके। एक्चुअली मैं सॉरी, इमरजेंसी का एक कॉल था। ब्रेसेस एक बच्चे के। मैंने डॉक्टर बत्रा को बोल दिया है, ही विल हैंडल इट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं अभी, मैं देखती हूँ बाहर। तो अब बात यहां तक आ गई कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। लेकिन क्यों? छोड़ यार, क्यों जासूसी क्यों करनी है? लेकिन why is she lying? दांतों में दर्द है तो मुझसे छुपाने से क्या फायदा? और ऐसे किसके दांतों में दर्द है कि मुझे पता चलेगा तो मुझे बुरा लगेगा? मुसीबत। तो उस मनी से बात कर रही थी मुझे झूठ बोल के। अब अगर मनी और इसके बीच दोस्ती है तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? मैंने तो कभी नहीं कहा कि अपने दोस्त से बात मत करो, और ना ही उस किस्म का पति हूं मैं। तो फिर ऐसी क्या बात है कि मुझसे छुपाने की जरूरत पड़ गई? बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, हदें पार हो रही है। चांद तो आ गया, पर अशोक अब तक नहीं आए। गॉड, so hungry, I'm starving. कहीं अशोक भूल तो नहीं गया कि आज करवा चौथ है? आजकल काम में इतना बिजी रहते हैं। कॉल करके देखती हूँ। फोन भी नहीं लग रहा। He must be busy. Happy Karwa Chauth from your Nanand and friend Shagun.
ऑफिस कॉल करती हूँ। अरे मिहिका, हेलो। हेलो शगुन, आपने मेरे लिए ये नेकलेस भेजा है। शगुन, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों, पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। वो एक्चुअली वो ओहो मिहिका, छोटी सी तो बात है। अशोक और मैं तुम्हारे लिए लाए। इनफैक्ट ये अशोक का ही आइडिया था। अब मिहिर का दिमाग तो चलता है नहीं, तो ये छोटा सा गिफ्ट हम दोनों की तरफ से। तुम्हारा पहला करवा चौथ है और तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ से ये तोहफा। प्लीज प्लीज प्लीज, आई इंसिस्ट, जस्ट कीप इट, ऑलराइट? नो आर्ग्यूइंग। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आपने व्रत खोल दिया? हाँ नहीं, अब तक अशोक नहीं आया है तो वेटिंग फॉर हिम। यार इतनी भूख लगी है। आई हैव अ हेडेक। आई गेस कहीं मीटिंग में बिजी होगा। क्या खाक मीटिंग में होगा, झूठा। अच्छा ठीक है, मैं आपको व्रत खोल के फोन करती हूँ। बाय। चल बाय। अशोक को फोन करना पड़ेगा। बेचारी शगुन उसके इंतजार में भूखी बैठी है। कहाँ होगा वो इस वक्त? फोन बंद करो ना। I know. तुम ऐसा करो, ड्रिंक बना लो जब तक। ओके। जी मिहिका जी, बोलिए। हेलो अशोक, सॉरी सर। इट्स ओके। तुम जो चाहे बुला सकती हो मुझे। डार्लिंग, लार्ज या स्मॉल? वो सर क्या है ना, आपसे उस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी थी। तो मैं सोची थी कि आप शगुन के यहाँ तो आने ही वाले हो ना। उसने भी तो आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो उसे खोलने के लिए तो आप जरूर आओगे। तो वही मिले? हाँ, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। श्योर सर, सी यू देयर। पता था मुझे ये अशोक किसी लड़की के साथ है। बेचारी शगुन को उसने झूठ बोला और वो उसका वेट कर रही है। अशोक खन्ना मुझ पे लट्टू है ना। ऐसा फोटो भेजती हूँ कि उल्लू दौड़ा दौड़ा चला आएगा शगुन के पास मुझसे मिलने। गधा। हार या जीत? उफ मिहिका जी, अगर आपने मुझे ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है तो जीत ही जीत है। Wow, with a necklace. You don't get excited. तुम इस लायक नहीं हो। Move on. What? What do you mean? चल अशोक, करवा चौथ मनाते हैं। किसी के लिए और किसी के साथ मनाते हैं। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है ये पंजाबी रिचुअल। हाँ जी, देखिए ना पंजाबियों की रौनकें, इसे कहते हैं जिंदगी। चलो भाई जेंटलमैन, सारे आके खड़े हो जाओ अपनी अपनी बीवियों के सामने। ते तुम लेडियां क्या करना है कि पहले ए छन्ना लेके ना ते इसके अंदर दीवा रखना है, ते फिर इसमें से छन्नी में से चांद को देखना, ते फिर अपने पति का चेहरा। ठीक है? चलो भाई, चलो छेती 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारी फिजाओं में महके
व्रत तो आपने रखा है मेरी तरफ से, तो मैं आपका व्रत खोलूंगी अपने हाथों से। So sweet, जीजू, very impressed। भाभी अब कुछ खिला भी दीजिए, सुबह से भूखे बैठे हैं रमन भाई आपके चक्कर में। वाह पुत्र, तू सही मायने में मर्द है हम सब में। भूखा तो हम लोग रह ही नहीं पाते। वैसे कई बार मैं भूखा रहा हूँ तो उसी जी के चक्कर में। मालूम है जब ये गुस्से में होती थी ना, कई बार मेरे को इन्होंने भूखा रखा है, खाना ही नहीं खिलाया। तो जी वैसे मेरा पुत्र ना, मैं सत्य जावा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हस्बैंड है। अरे जीजू, मुझे देखिए ना आपने, सच्ची इतनी स्वीट चीजें करते हैं और उसके बाद में भी कुड़ करते रहते हैं। रखा जबकि व्रत रखा है लेकिन फिर भी मानेंगे नहीं, जताएंगे नहीं। तेरे लिए व्रत रखा, वरना वो तो एक टाइम भूखा नहीं रहता। इतना प्यार करता है तो उससे देख ले। वाओ, मेरा पहला करवा चौथ तुम्हारे लिए, सो रोमांटिक। चलो अब कुछ खा लेते हैं और एल्स आई एम गोना फेंट। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं लेट हो गया हूँ, तुम्हें वेट करना पड़ा। पर शगुन इतना काम है ऑफिस में आजकल, इट्स जस्ट टू मच, यू नो। दैट ब्लडी भी मन्यू राघव, मैंने इतना टाइम और पैसा उस पर वेस्ट किया और सुना है कि वो भी इशिता के पल्लू के साथ बंधा हुआ है। आई टेल यू, ये रमन और इशिता हर जगह बीच में आ जाते हैं। अभिमन्यु राघव? हाँ, उसका पुराना दोस्त है वो, इसीलिए उसने मेरा नाम छोड़कर एशिया हेड के लिए रमन का नाम नॉमिनेट किया। एक मैं हूँ जो अपनी मेहनत के बलबूते पे ये पोजीशन चाहता हूँ, और एक वो है जो अपनी पत्नी के यारों के बलबूते पे जीत रहा है। डिस्कस्टिंग है। इशिता बड़े फेवर्स ले रही है अपने फ्रेंड से। इतना क्या खास दोस्त है? तुमने तो खा लिया, मुझे कितनी भूख लग रही है, अब जल्दी से कुछ अच्छा खा लेना भाई। हाउ लवली, परफेक्ट टाइमिंग। मैं बस खाना लगा ही रही थी। आओ बैठो, साथ में मिलके खाते हैं। तो शिशी ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है, तुम्हें भूख लगेगी, तुम बैठो मैं खाना परोसता हूँ। नहीं, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं लगाती हूँ। रुको मैं फटाफट। हाँ। फाइनली मैंने तुम्हारे गले में अपना तोहफा डाल ही दिया है मीका। फाइनली तुमने शगुन के व्रत की इज्जत रख ली। आ जाओ अशोक, साथ में खाते हैं। इनफैक्ट एक ही प्लेट में, प्यार बढ़ता है। वाह ना, आज तो मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने भी खाना नहीं खाया, व्रत रख रहा था तुम्हारे लिए। What? तुमने भी फास्ट रखा था? अरे so romantic। तुमने कुछ नहीं खाया बेबी? Oh, that's so sweet। Why not? अगर तुम मेरे लिए व्रत रख सकती हो तो मैं भी रख सकता हूँ ना। I love you। I love you too। इस आदमी की सच्चाई शगुन के सामने लानी ही होगी। अच्छा ऐसे विश्वास हो जाए कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, फिर ऐसा फंसाऊंगी ना कि ये सोच भी नहीं सकेगा। जी सर, जानता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन। जी कल मिलते हैं सर। बाय। करवा चौथ के दिन भूखे रह के व्रत नहीं रख पाई, लेकिन आपको हमेशा सुरक्षित रखने का व्रत रखती हूँ मैं आज। आपकी खुशी पे मैं कभी आंच नहीं आने दूंगी। जैसे भी हो, रूमी और सारिका वाली प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगी रमन। थैंक यू। क्या? आज आपने जो किया ना, दुनिया का कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसा नहीं करता। आपने मेरे लिए व्रत रखा आज। That was very sweet, रमन। सच में आज आपने मेरा दिल छू लिया। बकवास बंद करो, मैंने कोई फास्ट नहीं रखा है। ऑफिस में बहुत काम था मुझे, इसलिए कुछ खा नहीं पाया। बाकी मुझे भूखा रहने का कोई शौक नहीं, और ना ही ये सब बकवास का। और इन चीजों का मैं ढिंढोरा पीटता नहीं। तुम लोगों से मौका चाहिए बकवास करने का। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है सब करने का, और ना ही करना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर है गलतफहमी पाल के मत रखो। और वैसे भी ये व्रत के नाटक उन लोगों के बीच होते हैं जिनका पति पत्नी का रिश्ता, जो हमारे बीच है नहीं और कभी हो नहीं सकता। 7 जन्म सदा सुहागन सब ढकोस ले। इस जन्म में तुम इस घर में हो क्योंकि रूही को तुम्हारी जरूरत है। अगले 6 जन्म में अपने आप को संभालूंगा।
लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। मत बिताओ मेरे साथ 7 जन्म रमन, मत रहो मेरे साथ। लेकिन इस बात को आप झुठला नहीं सकते हो कि इस घर में मैं सिर्फ रूही के लिए नहीं आई हूं। आप जानते हो, आप रूही के पिता हो, मैं रूही की माँ हूं, और उस नाते हमारा भी कुछ रिश्ता है। निकाल लो, जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो मुझ पे। मैं आपको फिर भी परेशान नहीं होने दूंगी, फिर भी आपको तकलीफ से बचाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं रहूंगी आपके साथ। ते लंदन में मैंने ये सीखा है कि राजमा खाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, निरा ही प्रोटीन ही प्रोटीन होता है। तेनू पता है प्रोटीन की होता है? क्या होता है मम्मी जी? ओए तेनू प्रोटीन का नहीं पता? चल कोई गल नहीं, मैनू भी नहीं पता। ओ ते पता है कि प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा तेल पा जाए है, या घ्यो या मक्खन, और इसी तरह इहदे अंदर ऑलिव ऑयल पाना, अच्छा थोड़ा जा सीधा डाइजेस्ट हो जाता है। क्या बात है मम्मी जी, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो आजकल। ओ हेल्थ इज वेल्थ। ओ तोशी जी आ गए ऐसी वर्कशॉप करके। आ जाओ जी आ जाओ। नाश्ता तैयार है? हाँ जी बिल्कुल, आओ। ओए की है? ओए ओट्स ते दूजा ऑप्शन भी है दलिया। परोठे शरोठे नहीं बनाए? नो नो नो, हुण इस घर में परोठे शरोठे नहीं बनने। ये पापा जी के कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है ना? परफेक्ट है, परफेक्ट। कोलेस्ट्रॉल अपना सही करो, मेनू क्यों खिला रहे हो? मैं कोई बीमार हां? ओए मैनू कोलेस्ट्रॉल नहीं है। देखो जो परोठे खांदे ने ना इस तरह हुंदे ने, ते जेड़ा दलिया खांदे ने इस तरह हुंदे। ओ अपना पेट अंदर करो, टाइट करके नहीं कुछ हुंदा। चल ठीक है, बाद च खाना, थोड़ा मैं न्यूज़ पेपर पढ़ना। हाँ मनी, अच्छा तुम्हें बनाना है सांबर? गुड यार, सांबर बना रहे हो। एक काम करो, तुअर दाल बनाओ नॉर्मली जैसे बनाते हैं, लाइक 3 सीटी मरवाना उसमें। इसमें टैमरिंड का पेस्ट, अपना ये इमली का पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होना अगर तो फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हो। और क्या कर रही है? राजमा में अमचूर का पाउडर? और रमन को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं बाद में बात करती हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरे एक्चुअली क्या हुआ, मनी से बात कर रही थी ना, और उसको रेसिपी बताते बताते सांबर की मैं भूल ही गई। वो उसकी सांबर का वाला अमचूर मैंने यहाँ पे राजमे में। सॉरी। और ध्यान नाल करी, नहीं तो रमन चीका मारेगा। सॉरी। ये क्या पराठे नहीं है? अब क्या भूखा जाऊं ऑफिस? हाँ मनी बोलो, एक मिनट होल्ड करो, मैं आपके लिए टोस्ट और बटर दूं? हाँ मनी, हेलो। दोनों जिससे बात कर रही है। देखो तुम उसको चलाते रहो अभी फिलहाल, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, अरे समझा तो रही हूँ मैं जी ना। मैं थोड़ा सा ना नाश्ते का इंतजाम कर रही हूँ रमन और रूही के लिए। मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ, तो बाद में एक काम करो, कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैसेज कर दो मुझे। आ जाऊंगी। डन। क्या कर रहे तुम? पागल हो गए? ईवी पे शक कर रहा है? लेकिन क्यों ना करूं? हरकतें भी तो ऐसी कर रही है। देख ही
छोड़ जाने दे, होगा जो। रमन ये क्या कर रहे हैं? मेरे फोन में क्यों देख रहे हैं? रमन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, फोन बज रहा है तुम्हारा। क्या घूर के रही हो? फोन तुम्हारा है, बज रहा है, देख लो, मुझे क्या पड़ी। सुबह सुबह रूड हो जाते हो, कैसे कर पाते हो आप ये? तुम्हारे चेहरे का कमाल। देखो कोई मैसेज तो नहीं है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा? मुर्गन, बड़ी का मैसेज। थैंक गॉड मैं टाइम पे पहुंच गई। तो रमन को तो पता लग जाता कि मैं और मणि मिलके उनकी पोजीशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कितना नाराज होते फिर वो। नीलू, मैं भी क्लिनिक जा रही हूँ। हाँ जी भाभी। वाह, ननद भाभी शॉपिंग जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। आपको पता है शगुन, शॉपिंग ना मेरे लिए एक हॉबी है। आई एम एवर रेडी फॉर शॉपिंग। मीर इतना परेशान हो जाता है ना, उससे मिलने के लिए ऑफिस वर्क नहीं करूंगी, लेकिन शॉपिंग के लिए हाफ डे ले लूंगी। मैं सोची थी मैं अक्का को बुला लूं। Sure. वो यहीं पे है तो यू डोंट माइंड ना? Not at all. अच्छा ठीक है, मैं फोन करती हूँ। सब रखिए। एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ मीका। मीका? हाँ का, कहाँ हो? मैं अभी नहीं यशु, उससे कुछ मत कहना। मैं क्लिनिक के पास। क्यों, क्या हो गया? ओहो, क्लिनिक पे हो क्या? हाँ इट्स ओके, काम भी इम्पोर्टेंट है, यू कैरी ऑन। कुछ इम्पोर्टेंट काम था? वो हम ना खान मार्केट आए हुए हैं, तो मैं और शगुन, तो मैंने सोचा कि आप आ जाओगे तो मजा आएगा ना। ट्राई करो ना अक्का, शाम तक भी आ जाओगे तो चलेगा। ठीक है। ओके चीकू, अगर मैं होंगी फ्री तो मैं आ जाऊंगी, ठीक है? ओके बाय। सॉरी यशु, झूठ बुलवाया। मुझे लगता है ये बात हमें किसी से नो वरीज। मुझे खुद को लगता है कि अभी हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। चलो। अक्का क्लिनिक में नहीं आ पाई, मैंने पूछा शाम तक आ सकती हो तो आ जाओ। क्लिनिक? हाँ तो शाम को। परफेक्ट। या बहुत प्यास लग रही, मैं गाड़ी से पानी ले आऊं क्या? थैंक्स। अपनी बहन से झूठ बोल, इस सत्यवादी बहन जी को क्या हो गया? अशोक ठीक कहता है, कुछ ज्यादा ही याराना लगता है इशिता और अभिमन्यु का। कुछ तो चक्कर है। एक तरफ इस लड़के के साथ घूम रही है और दूसरी तरफ अपने फैमिली से झूठ कह रही है। नहीं मानेगी सारिका, मैं बोल रही हूँ ना, वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। आई जस्ट होप कि तुम्हारे लॉयर्स कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाए। नहीं यशु, मैं सोच रहा हूँ लॉयर नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नो मनी वोंट वर्क, वो सुन नहीं रही है। यशु, मैं बात करता हूँ उससे। आई एम लाइक अ न्यूट्रल पार्टी। उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट अ भल्ला, रोमी के साइड का नहीं हूँ। हो सकता है कि मुझ पे ज्यादा भरोसा कर ले, और तुम ही तो कहती हो कि सारिका अच्छी लड़की है, समझदार है, बस गुस्से में है। समझाना है, दैट्स इट। आर यू श्योर मनी? हाँ, आई एम श्योर, ऑब्वियसली आई एम श्योर। वैसे भी लड़कियां मुझे कहाँ मना कर पाती हैं। I'll use my charms. Yeah, your charms. I know. तुम्हें पता है, ये यूरोप नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ लड़कियों के साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। पर तुम पिटने की तैयारियां करते हो हमेशा। पागल। क्यों? क्या किया मैंने? क्या किया है? मैंने तुम्हें कितने बार बोला कि मुझे बार बार फोन मत किया करो। पता है रमन कितना गुस्सा करते तुम्हारे हर फोन पे, और तुम्हारा एक मिनट पे कल कॉल आ रहा था। रमन का पारा वहाँ चढ़ता जा रहा है। इतना नाराज हो रहे थे बार बार, एंड टिपिकल हस्बैंड्स वाली हरकतें कर रहे थे। वो मेरे मैसेजेस पढ़ने जा रहे थे, तो थैंकफुली मैं टाइम पर आ गई और मैंने रोक लिया। नहीं तो मैसेजेस पढ़ लेते, वो चेक कर लेते तो उन्हें पता लग जाता कि हम ये सब प्लान्स बना रहे हैं। एंड वैसे भी उनको तो मेरा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सब बातें उनसे शेयर भी नहीं कर सकती हूँ मैं। समझ ही नहीं आता बात कैसे करूँ मैं तुमसे। एक काम करते हैं, कोर्ट में बात करते हैं। I mean, हो सकता है कि तुम अपने फोन में मेरा नाम चेंज कर लो। जैसे कि हम मणि रत्नम। क्या हुआ? मणि रत्नम इज टू फेमस। नहीं वो नहीं चलेगा। मनीषा करें क्या? तो एक गर्लफ्रेंड्स तुम्हें कॉलेज में मनीषा बुलाती थी। दैट्स अ गुड आइडिया।
प्लीज। और हमारा काम भी हो जाएगा कम से कम। और फिर रमन का पारा नहीं चढ़ेगा। Now you are Manisha. I just hope इस बिना आर्ग्यू किए अभिमन्यु का टॉपिक खत्म करते। I can't take it anymore. तुम अपना टिफिन घर पे भूल कहाँ चली गई? इशिता। सर आप? हाँ, वो आपकी मैडम टिफिन घर पे भूल गई थी, शायद जल्दी में थी इसलिए वो देने आया। लेकिन सर वो तो समझ गया, किसी पेशेंट के साथ है ना, तो आप दे देना, मैं चलता हूँ। सर बात तो सुनिए, मैम आज क्लिनिक आई नहीं बल्कि सारे अपॉइंटमेंट्स उन्होंने कैंसिल करवा दिए थे, इसीलिए मैं उनका केबिन लॉक करने आई थी। एक्सक्यूज मी सर। इशिता क्लिनिक नहीं आई तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? मुझे तो उसने कहा कि नहीं। Please pick up Ruhi from the school. I'm busy at the clinic. फिर से झूठ बोल रही। फिर ऐसी क्या बात है कि उससे मुझसे झूठ? शगुन, 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 कहाँ चली गई हो तुम? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बिजी हूँ, घर की सफाई कर रही हूँ। दिवाली की सफाई। तुम्हारी मॉम सारे काम मुझे से करवाती है। ओके बाय। सर आप अभी तक यहीं पर हैं? और भी कुछ काम था क्या? नहीं, वो तुम्हारी मैडम को। चलता हूँ मैं। हेलो रमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है तुम्हें एशिया बिजनेस हेड बना दिया गया है। वाओ, लकी मैन। थैंक यू। अच्छा है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहुत हेल्प करती है, I mean, सपोर्ट करती है। वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इन दिस केस बिल्कुल सच है। देखो शगुन, बेहतर है कि आज तो मेरे मुंह मत लगो, समझी? कम ऑन, सब जानते हैं कि अभिमन्यु के प्रेशर में आके तुम नॉमिनेट हुए। वो तुम्हारी बीवी का खास दोस्त है ना, तो उसने वही किया। अब दोनों इतने गहरे दोस्त जो ठहरे। देखा था मैंने उन दोनों को गाड़ी में एक साथ जाते हुए। इनफैक्ट बहुत लोगों ने उन्हें साथ में देखा है, लंचेस, डिनर्स, कॉफीज पे। अब तुम्हारा और उसका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का तो है ना, वो और क्या करेगी? जो औरत तुम्हारे लाइफ में आती है, तुमसे कई ज्यादा सक्सेसफुल आदमी के साथ तुम्हें छोड़कर सेटल हो जाती है। शायद तुम में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी। शट अप शगुन। तुम ना किसी के प्यार के लायक ही नहीं। You just don't deserve love। इसलिए शायद इशिता तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा रही है। रमन भी ना, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। समझ में ही नहीं आता इनका मुझे। ना मैसेजेस के रिप्लाई देते हैं, ना फोन के कॉल बैक करते हैं। He just doesn't care। माना कि रोमी के लिए गुस्सा है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा पूरे घर पर क्यों निकालना है? उन्हें फिक्र नहीं इस बात की कि घर पे कोई इंतजार भी कर रहा होगा। गार्ड को फोन लगा के देखती हूँ। हेलो हेलो, हाँ भैया, मैं इशिता। भैया, आपके रमन भैया कहाँ है? सर को फोन दीजिए। मैडम जी, सर अभी थोड़ी देर पहले निकले। आज थोड़ी देरी हो गई।
ठीक है, थैंक यू। चलो आ जाएंगे। ईशु, हाय। सोई नहीं अभी तक? नो, रमन ही नहीं आया अभी तक। शायद देर तक काम करते रह गए आज। अच्छा मुझे ये बताओ ना, हमारे प्लान का क्या हुआ? आई एम सॉरी ईशु, सारिका से मिल नहीं पाया मैं, लेकिन फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग, आई प्रॉमिस। उसके घर जा रहा हूँ उससे मिलने। डोंट यू वरी। कैसे वरी नहीं करूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, मैं हूँ, सब संभाल लूंगा। अपने मणि पर भरोसा नहीं है? हाँ ऑफ कोर्स। तो ठीक है, अब सो जाओ वरना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। प्लीज कुछ करना, हाँ जल्दी। गुड नाइट। बाय। ये नहीं सोने वाली। मनी सही कह रहा था, मुझे सो जाना चाहिए। कल इतना काम है। आई जस्ट होप मनी सारिका को मनवा ले। इशिता, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैं जानता हूँ तुम धोखा नहीं दे रही, पर वो शगुन है ना, मेरे दिमाग से खेल रही। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो है ना? तुम तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बारे में रमन को पता नहीं चलना चाहिए। एक काम करो, कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैसेज कर दो मुझे। आज तो वो क्लिनिक आई नहीं। देखा था मैंने उन दोनों को गाड़ी में एक साथ जाते हुए। शायद इशिता तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा रही। तुम ऐसी नहीं। ईशु को अच्छे से जानता हूं मैं, जगी होगी। रमन कितनी चिंता है, उससे फोन करता हूं, उसका मन हल्का हो जाएगा। अगर तुम ऐसी नहीं हो तो शगुन क्यों तुम्हारे बारे में? मैं जानता हूं शगुन झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे इशिता के मुंह से सुन। इशिता प्लीज उठो, मुझे और सबको बता दो कि मेरी इशिता ऐसी। उठो इशिता। मनीषा, कोई इमरजेंसी कॉल होगा? हेलो ईशु। ईशु, मुझे मालूम था कि तुम जगी होगी। तुमसे प्रॉमिस किया है ना मैंने कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस तुम रमन की चिंता छोड़ो। स्लीप टाइट। गुड नाइट स्वीटहार्ट। बाय। शगुन, हमने कब से प्लान किया था फिल्म देखने का, अब तुम लास्ट मोमेंट डिच कर रही हो। डोंट बी सिली। मैं ऑलरेडी डिनर का प्लान बना चुकी हूँ अनुपमा के साथ। मैं उसे डिच नहीं कर सकती। तो एक काम करते हैं ना शगुन, सब लोग डिनर पे चलेंगे कल। प्लीज, तुम लड़कियों के बीच में क्या करोगे? और ये प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। तुम प्लीज जिद मत करो। अच्छा सुनो, आदि की डायरी में एक नोट लिखा है टीचर ने, उसे तुम्हें साइन करना है। मैं अभी वो डायरी लेकर आती हूँ। शगुन प्लीज। अरे तुम्हारा फोन बज रहा है। मैं आई थिंक अनुपमा है, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम निकल चुकी हो। अरे डार्लिंग, कहाँ हो? जल्दी आओ ना, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
झूठ बोला। मनी का नाम मनीषा से मुझे धोखा क्यों दे रही? भाई काफी लेट तक सो रहे हैं। इतने अच्छे लग रहे हैं सोते हुए, मुझे तो मन भी नहीं कर रहा है इन्हें उठाने का। कितने बजे आए थे ये? मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो पता नहीं कब सोई। कितने स्ट्रेस में रहते हैं ये, नींद में भी मुंह बना के रखा हुआ है। जरूर किसी को सपने में डांट रहे होंगे। ऑलवेज गुस्सा। सॉरी सॉरी सॉरी, आप सो जाओ। लेट आए थे ना कल, मैं आपके ऑफिस फोन करती हूँ, ठीक है? आज आप मत जाओ, छुट्टी ले लो, आप सो जाओ। रमन नहीं रहेगा तो उसको बोलना ऑफिस आ जाए, मेरा इंतजार नहीं करे। रमन आप अभी ऑफिस? नाश्ता तो क्या है ये? पूरी दुनिया का बोझ रमन ने अपने सर पे उठा रखा है। ये कोई बात होती है? एक तो ये सारिका और रोमी के मामले में ना रमन इतने ज्यादा परेशान हो गए। आई जस्ट होप मणि बात करे जल्दी से जल्दी सारिका से, ये मामला खत्म हो जाए। ऐसे तो नहीं देख सकती मैं रमन को। पानी? क्या पानी? गीला? एसी से गिर रहा था क्या पानी रात भर? इसीलिए तो रमन बेचारे स्ट्रेस्ड आउट होंगे, रात भर सो ही नहीं पाए होंगे बेचारे। पानी कैसे गिर रहा है इससे? मैं एक काम करती हूँ, मैकेनिक को बुलाती हूँ, मेरे क्लिनिक जाने से पहले ठीक कर देगा इसे। हेलो मनीषा। हाँ? ईशु मैं बोल रहा हूँ। मणि। मणि भूल गए? तुम्हारा नाम रखा था ना हमने नया नया, मनीषा। राइट। तुम्हारे रमन के चक्कर में नामकरण हुआ है मेरा। मनीषा। अच्छा सुनो, सारिका से मिलने जा रहा हूँ। आई एम श्योर उससे बात हो सकेगी। I'll keep you posted. मणि मणि मणि, ऑल द बेस्ट। हाँ प्लीज आज ट्राई करना, जैसे भी हो सॉर्ट आउट हो जाए सब कुछ। मना लेना उसे प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ बाय बाय। नाइस है। इशिता तू भी पी ले, प्रोटीन मिल्क शेक बनाया है, हेल्दी है। आप पियो ना मम्मी जी, मैं जरा काम कर लेती हूँ। ओके, कमिच लगी है। रूही तो चली भी गई भल्ला जी के साथ स्कूल। हाँ मम्मी जी, रमन आज वापस से गुस्से में है ना, तो नाश्ता करेंगे नहीं वो, इसलिए मैं टिफिन लगा रही हूँ उनके लिए। ये रूही की कराठा ड्रेस। अरे ताइक्वांडो की ड्रेस भूल गई वो। ठीक है, मैं शाम को ले जाऊंगी। ओए जी, है कि नया समय पे
मम्मी जी ताइक्वांडो ना मैंने उसको नई क्लास में डाला है, रोज शाम को जाएगी वो। ओ यार करानी थी तो कोई ड्राइंग श्रैंक की क्लास करा लेती। ये कोंडो शोंडो के चक्कर में कितने पाता है बेटी को। वो भी करेगी मम्मी जी, लेकिन एक्चुअली लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू भाभी। आजकल बच्चों को, खासकर लड़कियों को, सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। अच्छा बाय द वे, हमारे ताइक्वांडो चैंपियन कहाँ हैं? अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिल के आता हूँ। बस मम्मी जी ये हो गया है, नीलू बंद करना। और मम्मी जी मैं अम्मा के पास से आती हूँ 2 मिनट में। अच्छा एक एसी वाला आने वाला है, आप उससे ना अंदर का एसी दिखवा दीजिएगा, ठीक है? मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बस। चल ठीक है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना होगा मणि, ये बात रमन को नहीं पता चलनी चाहिए। देखा था मैंने उन दोनों को गाड़ी में एक साथ जाते हुए। इनफैक्ट बहुत लोगों ने उन्हें साथ में देखा है, लंचेस, डिनर्स, कॉफीज पे। अब दोनों इतने गहरे दोस्त जो ठहरे। मनीषा, कोई इमरजेंसी कॉल होगा। हेलो ईशु, मुझे मालूम था कि तुम जगी होगी। तुमसे प्रॉमिस किया ना मैंने कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम रमन की चिंता छोड़ो। गुड नाइट स्वीटहार्ट। मॉर्निंग भाई। भाई आपकी आंखें सूजी हुई हैं। डोंट टेल मी आप रात भर ऑफिस का काम कर रहे थे। कुछ नहीं, तो आ यार प्लीज। ये फिगर्स एक बार चेक कर ले प्लीज। ओके ऑलराइट। सी ओ ये मथुरा वाला। हाँ मीर। नहीं वो, हाँ फिगर्स एक बार चेक। लुक फाइन टू मी भाई। आपने कुछ चेंजेस किए हैं? मीर वो फाइनल डेट कल ही है ना सबमिशन की? हाँ भाई कल। ओके। मीर एक प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इट्स ऑल फाइन। नो नो नो, मेरी एक मेरे एक दोस्त की प्रॉब्लम है। लुक आई टेल यू। एक दोस्त है मेरा, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। क्या है, पिछले कुछ दिनों से उसकी फैमिली में बहुत टंटे चल रहे हैं। अब उसको और उसकी वाइफ को लेके पता नहीं क्यों, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बीवी उससे झूठ बोल रही है। शी स्टार्टेड लाइंग टू हिम और ही सस्पेक्ट्स कि उसका अफेयर चल रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या बोलूं उससे? यू नो भाई कि आजकल कितना हो रहा है भाई, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आपकी दोस्त की शादी टूट रही है। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, ही वाज आल्सो टेलिंग मी कि उसकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है। आई मीन व्हाई इज दिस हैपनिंग? छोटे शहर में, बड़े शहर में, सब जगह मैरिजेस में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आई मीन स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वीर लुक, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्टैटिस्टिक्स पे लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। आई जस्ट वांट टू नो कि मैं उससे क्या कहूं। या तो उससे मैं कह दूं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। कम ऑन भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते। सारी औरतें एक जैसे कैसे हो सकती हैं? इट्स लाइक सेइंग कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं होते ना। सी भाई, आपको ना अपने दोस्त को अपनी मिसाल देनी चाहिए। एक तरफ शगुन जिसने आपका दिल तोड़ा, आपके दिल में इतनी कड़वाहट भरी, और एक तरफ इशिता भाभी जिन्होंने आपके दिल से सारी कड़वाहट निकाली, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आप कितने चेंज हो गए, यू नो दैट। और इशिता भाभी कितना कुछ करती हैं सबके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, मीका के लिए, आपके लिए, और खासकर रूही के लिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सही मायने में इशिता भाभी रूही की असली मां है। आपको पता है भाई, शगुन मेरी अपनी सगी बहन है, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चली गई थी ना, तो मेरा खुद का भरोसा औरतों से पे उठ गया था। लेकिन भाभी ऐसी नहीं है, वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगी। कितना प्यार करती हैं आपसे, कितना कुछ करती हैं। आपको ना अपने दोस्त को शगुन का एग्जाम्पल देना चाहिए, और उसके बाद इशिता भाभी से मिलवाना चाहिए। उसको समझाना कि हीरे और कांच के टुकड़ों में बहुत फर्क होता है। हर औरत शगुन जैसी नहीं होती। असली पत्नी और असली औरत
तो इशिता भाभी जैसी होती है। सच अ लकी मैन भाई। आपका जो दोस्त है ना, उसको मिलाना इशिता भाभी से, समझ जाएगा। और कभी कभी पता क्या होता है, मर्द लोग ना अपने मन में शक लेके बैठ जाते हैं, और बेबुनियाद का शक। When all we need to do is talk it out and all will be fine. We just need to clear the air with each other. सबको समझ में आ जाएगा। हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से, इससे शक बढ़ते रहता है and it becomes even more serious. You're right. अगर मैं अगर वो मेरे दोस्त बात कर ले अपनी वाइफ से, सॉल्व सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। भाई मर्द क्या करते हैं, कुछ देखते हैं या कुछ भी परसीव करते हैं ना, जबकि बात नहीं करते। यही तो कहने की कोशिश। हमें बात करनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हम अज्यूम करते हैं, हम बात नहीं करते। तो बात करनी चाहिए। आई एम श्योर सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं यार। सिंपल। ओए चलो दोनों बाहर आ जाओ, कब से अंदर हो, छेती नाश्ता कर लो आके। आंटी जी भूख तो बड़ी जबरदस्त लगी है। भाई भूख लगी है, काम साथ में करूं? हाँ चल। ऑलराइट। He's right. अगर मैं इशिता से बात कर लूं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूं, तो ना मुझे स्ट्रेस होगा और ना ही मुझे उस पर शक होगा। बात क्यों नहीं करते हम लोग? We should talk. We should talk and I will talk. What an idiot. माँ, दीदी देखो ना, माँ कुछ जवाब नहीं दे रही है। मम्मी क्या हो रहा है यहाँ पे? बेचारी कली कुड़ी है, आखिर की करेगी ते आज ते ओदी माँ दी हालत बहुत ही खराब लगती पई है। सारिका की माँ है? हाँ, सारिका की माँ है, और ना जाने हार्ट दी प्रॉब्लम, ना जाने की प्रॉब्लम है इनू। एक्सक्यूज मी, एम्बुलेंस से डॉक्टर बुलाया आपने? 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए। 1 घंटा? मैं देखता हूँ। कोई फैमिली डॉक्टर है आपका? उसका नंबर? ये फाइल में सब कुछ लिखा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आ जा प्लीज। डॉक्टर प्लीज। नर्स बीपी फास्ट। सर बीपी इज वेरी लो। नर्स एम्बुलेंस फास्ट। डॉक्टर एक्सक्यूज मी प्लीज। डॉक्टर इज इट रियली दैट सीरियस? जी देखिए ना, क्या है कि दिल की बीमारी है और काफ़ी समय से इनके दिल में छेद है और इनके पैसे ना होने की वजह से ऑपरेशन हो नहीं पाया। मैंने इनसे कहा था डॉक्टर चेरन के बारे में, वो चेन्नई में, उसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली चेरियन? राइट। आरटीआई हॉस्पिटल? जी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर चेरियन, Abhimanyu Raghav Pesran, I have a request. Can you please immediately fly to Delhi? एक emergency है, patient बहुत serious है। आप दिल्ली में ही हैं? Great. I'll call you back, give you details. Thank you, doctor. Thank you. सारिका, don't worry, सब ठीक हो जाएगा। I'll take care of it. सारे फाइल्स ले लो। Let's go. भैया एसी आप ठीक से चेक कीजिए। हाँ जी। हाँ बताओ मनी, सारिका ठीक है वहाँ पे? तुम कहो तो मैं आऊँ? नहीं इशू मैं संभाल लूंगा। सर्जरी की तैयारी हो चुकी है, बस मुझे लगा कि तुम्हें इन्फॉर्म कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए मनी। डोंट वरी इशू, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। ओके तो एक काम करो, देख मैं तेरे लिए लंदन से क्या लाई हूँ। अरे वाह, थैंक यू मम्मी जी। डेंटल बुक्स। मनी मैं तुमसे आराम से बात करती हूँ, ठीक है? बाय। मम्मी जी ये तो बहुत अच्छी किताबें हैं। ओए, एसी को क्या हो गया? ये मम्मी जी जब रमन उठे ना सुबह तो उनकी तकिया गीली थी, पता नहीं क्या हुआ होगा, मेरे ख्याल से ऊपर से पानी गिरता रहा होगा एसी से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही ठीक करा लूं। रमन तो बोलते नहीं है कभी कुछ। खैर इन किताबों के लिए थैंक यू मम्मी जी, मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं ये। मैडम एसी में तो कोई लीकेज नहीं है, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया। पक्का ठीक है ये? जी जी। तो तकिया गीला कैसे थे? ओ चल कोई गल नहीं, हो सकता है पानी शानी गिर गया हो, तुझे पता ना लगाओ।
हाँ, हो सकता है रमन ने नींद में पानी पिया हो तो गिर गया हो। खैर मम्मी जी, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। रमन ने ना बहुत काम ले रखा है, इस चक्कर में वो पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं। वो मेरी बात तो सुनते नहीं है। मैं चाहती हूँ आप एक बार उनको समझाओ। मैं रख के आती हूँ। ये तकिया गीला कैसे? मम्मी जी, मैं आपको बताना ही चाहती थी, लेकिन जब से भैया जी आए हैं तब से रोज उनका एक तकिया गीला ही मिलता है। Excuse me. What? It's okay, thank you. Don't worry, डॉक्टर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। आप इतना कुछ कर रहे हैं। I mean, I'm sorry, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। I'm अभिमन्यु राघव, इशिता का दोस्त हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारे घर आया था तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे केस के बारे में। तो इसीलिए आप मेरी मदद कर रहे हैं, अपना मतलब निकालने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था तुमसे बात करने के लिए और ये सब हो गया। वैसे कमाल, जब से मैंने ये केस किया है सब लोगों की इंसानियत जाग गई है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं। आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी इतना परेशान होता। एनीवेज, इस केस को डिस्कस करने का ये सही वक्त नहीं है। इस केस पे डिस्कशन करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। आपने जो मेरी माँ के लिए किया, जो हमारी मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। और हाँ, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूँ। बात पैसों की नहीं है सारिका, और मैं तुम पे कोई एहसान भी नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं एक ट्रस्ट को हर साल सपोर्ट करता हूँ और वो ट्रस्ट तुम्हारी मदद कर रहा है। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात, मैं अशोक खन्ना को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम दोनों बिजनेस में जुड़े एंड ही इज अ वेरी वेरी श्रूड बिजनेसमैन। वो तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे तुमसे हमदर्दी है। वो अपने फायदे के लिए तुम्हें उकसा रहा है। जो आदमी अपने नफे नुकसान के लिए अपनों को छोड़ सकता है, वो एकदम से तुम्हारी मदद क्यों करेगा? मतलब ही तो सारे ही होते हैं। अगर वो अपने मतलब से मेरी हेल्प कर रहा है तो ठीक है ना। आप भी तो यहाँ पर मतलब से ही आए हैं। सारिका, मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। रूमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रमन और इशिता दोनों उससे बहुत गुस्सा है। इनफैक्ट रमन तो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन इशिता तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती है। उसी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में बताया। वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, इसलिए मैं आया था तुमसे मिलने, तुमसे बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव अ सोल्यूशन। ये बताओ सारिका, अगर सब कुछ भूलकर रूमी ने आकर तुमसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो करोगी? ये जानते हुए भी कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। मैं भी ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ जिसे मुझसे प्यार ही नहीं है, जिसे मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात इस बच्चे की। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, ये बच्चा उसका नतीजा है। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है, और वो इस जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटक सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, और यही मेरा सोल्यूशन है। रूमी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटकेगा। रूमी से मैं बात करूंगा, तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम मिलेगा। कितने कपल्स होते हैं जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अलग हो जाते हैं। तो तुम अपने बच्चे को पालो और अपनी जिंदगी जियो ऐसे इंसान के साथ जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारी इज्जत करे। पर रोमी भला ये सब नहीं मानेगा। सच्चा। I know, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर तुम हाँ कह दो तो रोमी को मैं मना लूंगा। बस तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बताओ सारिका, क्या है तुम्हारा जवाब? हाँ या ना? क्या? हाँ, यही तो वो चाहती है कि उसके बच्चे को बाप का नाम मिले। तुम इतना तो कर सकते हो ना? पहले तो सब कुछ छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज में ना घुसो तो अच्छा होगा। हाँ प्लीज। हाँ, सिट डाउन रोमी। जिस केस में तुम फंसे हो, अगर तुम्हें जेल हो गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रमन तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, वो तो इशू को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। अगर तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सिट डाउन।
रोमी, मैं जानता हूँ कि तुम सारिका से शादी नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि सारिका को सजा मिले। एक तो वो एक सिंगल अनमैरिड मदर, और उसके ऊपर उसका बच्चा जिसके पास बाप का नाम ना हो। वो दुनिया में कैसे रहेंगे, कभी सोचा है? रोमी, तुमने झूठ बोलकर उसे फंसाया था, ये कह के कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंधे हो, शादी करने वाले हो। आई डोंट नो, लड़के लड़कियों में अफेयर्स होते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि वो सिर्फ एक अफेयर है। और सारिका खुद नहीं चाहती तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो सिर्फ इंसाफ चाहती है, अकेले अपने बच्चे के साथ सर उठा के जीना चाहती है, ताकि कल को दुनिया उसके बच्चे को गाली ना दे। इतना भी हक नहीं है उसका। पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बाप का नाम कैसे? I mean... लीगली मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें सारिका को फोन करना है, उससे माफी मांगो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसे सपोर्ट करोगे, तुम उस बच्चे को अपना नाम दोगे, और जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तुम उसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। मम्मी जी के बारे में सोच रहे हो? रमन के बारे में सोच रहे हो? उनकी चिंता मत करो, इशू संभाल लेगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें हाँ करनी होगी। इस प्रॉब्लम को सिर्फ तुम ही फिक्स कर सकते हो। और बात रही रमन की, तो अगर उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो यू कैन कम टू मी। मेरे कंपनी में फॉर्मल ट्रेनिंग लो, सैलरी मिलेगी, और ट्रेनिंग के बाद आई विल गिव यू अ जॉब इन वन ऑफ माय कंपनीज अब्रॉड। लेकिन रोमी, इस बार अपनी जिम्मेदारियों से भागना मत। मैं तुमसे बॉन्ड साइन करवाऊंगा, 3 साल की कमिटमेंट लूंगा। आफ्टर ऑल बिजनेस के मामले में मैं तुम्हारे भाई से भी ज्यादा पक्का हूं। रोमी, अगर तुम्हें लगता है कि अपनी गलतियों का सामना करने का वक्त आ गया है, लेट मी नो। तुम्हारी इस हाँ पे तुम्हारे भाई की जिंदगी टिकी है। फैसला लो रोमी, सही फैसला। What? रोमी मान गया? यस, सारिका केस वापस लेने के लिए तैयार है, एंड रोमी विल डू द राइट थिंग। बस अब सारिका और लॉयर के साथ बैठ के लीगैलिटी समझनी है, जस्ट टू मेक इट इजियर। सो ईशु, अब रमन को कोई नहीं फंसाएगा, वो अशोक खन्ना कुछ नहीं कर सकता। Congratulations, Mrs. इशिता भल्ला, वाइफ ऑफ एशिया हेड रमन भल्ला। बड़ी, ये काम ना सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते थे। तुम दुनिया के बेस्ट इंसान हो। I really love you, Mani. I love you. इतना ही प्यार करती हो तो छोड़ दो रमन को, मुझसे शादी कर लो। तुम ही तो हो मेरे रेस्क्यूअर, मेरे सेवियर। मुझे तो अपने पति बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। तुम ही तो मेरे सब कुछ, मेरे हीरो। I really love you, Mani. I love you. I love you. I love you. I love you. इतना ही प्यार करती हो, इतना ही प्यार करती हो, छोड़ दो रमन को, करती हो, छोड़ दो रमन को, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तुम ही तो हो मेरे रेस्क्यूअर, तुम ही तो हो मेरे सेवियर, मेरे सेवियर। मुझे तो अपने पति बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। तुम ही तो मेरे सब कुछ, तुम ही तो मेरे सब कुछ, हीरो, मेरे सब कुछ, हीरो, हीरो, हीरो। जाने दो, तुम तो अपने उस रावण कुमार के चक्कर में फंसी हुई हो। शुक्र है भगवान का, मेरा दोस्त इतना इंटेलिजेंट है। मैं क्या कर सकते हैं, जब दिल आया रावण कुमार पे तो राम कुमार क्या चीज है। अच्छा, वैसे दिल आया क्या? बस बकवास करा लो तुमसे। इशू, ये क्या पंजाबी टाइप की बात कर रही हो तुम? ससुराल का असर है। आई कैन सी दैट। वैसे इशू, रमन बहुत लकी है, तुम जैसी वाइफ जो मिली है उसे। आई विश बोथ ऑफ यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। हमेशा खुश रहो।
मैं तो रहूंगी हमेशा खुश, क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेंड है और वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड है। Please pick up Ruhi from the school. I'm busy at the clinic. अब दोनों इतने गहरे दोस्त जो ठहरे, देखा था मैंने उन दोनों को गाड़ी में एक साथ जाते हुए। इनफैक्ट बहुत लोगों ने उन्हें साथ में देखा है, लंचेस, डिनर्स, कॉफीज पे। मनीषा। हेलो यशु, मुझे मालूम था कि तुम जगी होगी। इतना ही प्यार करती हो तो छोड़ दो रमन को, मुझसे शादी कर लो। तुम ही तो हो मेरे रेस्क्यूअर, मेरे सेवियर। मुझे तो अपने पति बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। कमाल है ना रमन, एक बात फिर एक औरत के हाथों मारा के तुझे अपने दिल टूटने की आवाज नहीं है? औरत ने फिर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ही तो हो मेरे रेस्क्यूअर। अगर अभी मनी उसे इतना ही प्यार है तो मेरे साथ ये नाटक क्यों कर रही? मेरे लिए करवा चौथ रखा, व्रत रखा, सब ढकोसले किस लिए इशिता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम और तुम्हारा मनी मेरा दिल तोड़ दो और मैं कोने में बैठे हुआ रोता रहूंगा? मुझे जितना रोना था रो चुका। इस बार मेरा दिल तोड़ने का हक मैं किसी को नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। अरे भाई आप गए नहीं, आई एम ग्लैड। भाई कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अर्जेंटली साइन कर देना प्लीज। भाई कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन कर देना, काफी अर्जेंट है। भाई are you all right? भाई भाई I'm so happy कि सारिका ने अपना केस वापस ले लिया। अब रमन को एशिया हेड बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो अपने पति बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। इतना ही प्यार करती हो, इतना ही प्यार करती हो, तो छोड़ दो रमन को, करती हो, छोड़ दो रमन को, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तुम ही तो हो मेरे रेस्क्यू, तो हो मेरे सेवियर, मेरे सेवियर। मुझे तो अपने पति बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। तुम ही तो मेरे सब कुछ, तुम ही तो मेरे सब कुछ, हीरो, मेरे सब कुछ, हीरो, हीरो। ओए इशिता। जी मम्मी जी। और पालक पनीर बना लिया तूने? हाँ मम्मी जी, पालक पनीर बनाया है, छोले बनाए, कोफ्ते बनाए, सब कुछ रमन के पसंद का एंड विदाउट सांभर पाउडर। बल्ले बल्ले। और नीलू ने तो चिकन भी बनाया है रमन के पसंद का। ओए होए, सारा कुछ उसकी पसंद का। क्या चक्कर है, कोई खास गाल है? नहीं ऐसे ही। है कितने शहजादा, तुम दोनों को लेने गया था क्लास से, वापस नहीं आया? हमें लेने मैं तो अकेले आई। अच्छा, हो सकता है दफ्तर से कोई फोन आया हो तो बीच में से कहीं चला गया हो। वैसे ना आजकल बड़ा खोया खोया रहता है, लगता है कि काम ज्यादा हो गया इसका। जरूर रूमी को लेके परेशान होंगे इतना। खैर वो सब खत्म हो गया है अब। मम्मी जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं उन्हें फोन करती हूँ ना, वो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल प्रेशर मत लो। थैंक यू तेरा। नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी, उन्हें सरप्राइज दूंगी। उनकी फेवरेट पंजाबी डिशेस जो बनी है। रिफिल डबल। वैसे भी घर जाके बीवी ने सारी उतार देनी है। क्या हुआ दोस्त, तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती?
बीवी और प्यार दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। मुझे एक बात बता कि बीवी से प्यार की उम्मीद आदमी क्यों नहीं कर सकता? शादी की बीवी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, तो सबसे ज्यादा प्यार तो बीवी से ही मिलेगा ना आदमी को। लगता है तुम्हारी बीवी भी तुमसे प्यार नहीं करती। करती, मेरी बेटी से करती, मेरे माँ बाप से करती, मेरे भाई बहन से करती। मेरे पहले बदनसीब रह गई। क्यों? किसी और से करती है? एक ही गलती दूसरी बार कर बैठा मैं, प्यार कर लिया उससे। मुझे तो लगता था कि वो भी मुझसे, कि साला बीच में वो मनी आ गई। मेरे से आज तक सीधे मुंह उसने बात तक नहीं की और उसके साथ हंसती बोलती, उसको आई लव यू मनी कहती। तो मुझे आज तक आई लाइक यू तक नहीं कहा। लेकिन यू नो व्हाट, इस बार साला पीछे बैठ के रोऊंगा नहीं मैं। उसको मैं मेरा दिल तोड़ने का मौका इस बार दूंगा ही नहीं। अब उसकी बारी। काम करना अपना तू। सी यू दोस्त। कमाल करती है, इतना बड़ा एहसान किया, मुझे बताया था। बहुत प्यार करती है मुझसे। I love you too. दुनिया के बेस्ट इंसान हो। I really love you, Mani. I love you. ईशा, will you marry me? जो औरत तुम्हारे लाइफ में आती है तुमसे कई ज्यादा सक्सेसफुल आदमी के साथ तुम्हें छोड़कर सेटल हो जाती है। शायद तुम में कोई प्रॉब्लम है। मैं तुमसे नहीं, मणि से प्यार करती हूँ। रमन, ठीक तो हो?
रमन, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं खुश नहीं हूँ आपके साथ। मैं मणि से प्यार करती हूँ। मणि के साथ खुश हूँ मैं। मैं जा रही हूँ रमन, मैं जा रही हूँ। इशिता, इशिता, इशिता। मम्मी जी, ये सब बातें बहुत छोटी हैं रमन के लिए। इतनी सी बात रमन को इतना परेशान नहीं करेगी। वो बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं इन मामलों को। परेशानी कुछ और है। वो आएंगे ना मम्मी जी, तो मैं उनसे पूछती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया मेरा बच्चा, इतनी टेंशन में रहता है। घर, भाई, दफ्तर, सभी कुछ तो उसी के ऊपर है। वो तो उसी टेंशन ना लो, सब ठीक है, ठंड रखो। नहीं भल्ला जी, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ गड़बड़ है। मेरा दिल बैठा जा रहा है भल्ला जी। क्या रमन घर नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं मणि, वो आई नहीं अभी तक। फोन नहीं उठा रहे। फिर मैं जब बार बार कॉल कर रही हूँ तो नेटवर्क नहीं लग रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मणि क्या हो रहा है। मणि, मैं उन्हें ढूंढने जाने का सोच रही हूँ। मैं यहाँ से कम घर से उनके ऑफिस के रास्ते में चेक करती हूँ एक बार। इशू बहुत लेट हो गया, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। मैं आता हूँ, साथ चलते हैं। ओके? हाँ, ये ठीक रहेगा मणि। मणि, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एंड इशू, ट्राई एंड रिलैक्स। कहीं फंस गया होगा, गाड़ी खराब हो गई होगी। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज, जल्दी पहुंचो। आई होप रमन के साथ सब ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है मणि। मुझे समझ नहीं आ रहा वो आए क्यों नहीं आए। वो एक तो मुझे उन्हें पहले बता देना चाहिए था कि सारिका रोमी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये सरप्राइज देने के चक्कर में ना मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। इतना टेंशन दिया हुआ है उन्हें मैंने। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं। ईशु, इतना क्यों घबरा रही हो? रमन को कुछ नहीं हुआ है। थिंक पॉजिटिवली, ही इज फाइन। ये रमन की कार है। रमन की गाड़ी, रमन की गाड़ी। रुको रुको रुको। रमन, मणि रमन नहीं है इसमें। रमन, 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 मणि, रमन, 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 रमन उठो। रमन, ठीक हो? ईशु, आई थिंक ही इज ड्रंक। चलो। सुनसान रोड पे हो, चलो उठो। बड़ी हेल्प ना। उठो उठो। गेट अप रमन। उठो उठो उठो। रमन, सुना नहीं मेरे को? रमन, रमन, दूर हटो।
रमन रमन चलो। हट तो। क्या कर रहे हो? हट। समझ सकता हूँ अपने आप को मैं। नहीं चाहिए तू और तू भी। रमन रमन चलो हमारे दूर हट। घर में सब परेशान। संभाल सकता हूँ अपने आप को। रमन रमन प्लीज गिर जाओगे। संभाल सकता हूँ अपने आप को। क्या कर रहे हो? रमन सब परेशान है। हट। घर चलो। हट। कौन सा घर? कौन सा घर? एक घर बसा था मेरा, तूने तोड़ दिया वो। तूने उसके साथ मिलके घर तोड़ दिया वो। क्या बातें कर रहे हो आप? चलो ना प्लीज। छोड़। संभाल लूंगा अपने आप को मैं। रमन प्लीज गिरोगे। रमन गिरोगे। हट। छूना मत, मार डालूंगा। हट। हट जा। आराम से रमन। रमन आप गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे। नहीं मैं करूंगी। रमन आप गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे। आपने बहुत ड्रिंक किया रमन। नो रमन। रमन प्लीज दो। रमन ज्यादा पी लिए, बेहोश हो गया। सॉरी। इशू कोई बात नहीं, टेंशन कम करने के लिए ज्यादा पी ली होगी। कल सुबह उठेगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात तो यह है रमन मिल गया हमें, कुछ हुआ नहीं उसे, है ना? हमें घर छोड़ दोगे? श्योर, मेरी गाड़ी में चलते हैं। लग ही नहीं रहा फोन, कहाँ रह गया ये? भला जी पता नहीं किधर रह गया है। पता नहीं तोशी जी, सब जगह फोन करके देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे दिल में भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तोशी जी, पापा जी मैं देख के आता हूँ भाई को। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अरे जो तमाशे चल रहे हैं ना, सिर्फ तेरी वजह से चल रहे हैं। मैं तुझे तेरी माँ की वजह से कुछ नहीं बोलता रोमी, वरना कोई ना कोई स्यापा तूने घर में खड़ा रखा है। हमेशा हमें टेंशन दी है, अब बख्श दे, हम संभाल लेंगे सब कुछ। ईशु घर आ गया। ईशु चलो। कम ऑन रमन। रमन ठीक है। आई एम सॉरी मनी, सोसाइटी वाले देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं संभालती हूँ इन्हें। आयुषा रमन आई। छोड़ो, I don't need it, छोड़। छोड़ो, चल सकता हूँ मैं। उसी मैं देख कर आता हूँ उसे। रमन पापा बैठ जाओ, सोना। भाई संभाल के भाई। मन अंदर चल के सो, चल। पापा जी मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ जा। कहाँ मिला? बीच सड़क पे एक पेड़ के सहारे,
क्या हो गया इसे? पता नहीं किसके दर्द उठाए फिर रहा है वो। मम्मी जी प्लीज 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 रो मत आप। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि परेशानी क्या है। रमन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी दोबारा नहीं पिएंगे, फिर अचानक। ठीक है मैं मानती हूँ कि रूबी वाली प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का हल निकालना आता है रमन को। समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई जिसने रमन के दिल को इतना दुखा दिया कि आज दोबारा। इशिता, मैंने लगता है कि रमन की इस हालत में रोमी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि कोई और गल है। इसके दिल पर कोई बहुत गहरी चोट पहुंची है, कोई बात है जो बुरी तरह इसके दिल में चुभ रही है, पर ये किसी से कह नहीं पा रहा है, बस बर्दाश्त किया जा रहा है। तेनू पता है अपने बच्चे का, जब इसके दिल पर कोई चोट पहुंचती है ना तो वो इसी तरह आप में से बाहर हो जाता है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? एक बात जो मैं सवेरे ही समझ गई थी जब तूने एसी वाले को बुलाया था। मैं तुझसे बोलने वाली थी कि इशिता, तकिए पे वो नमी एसी के पानी की नहीं, मेरे रमन के आंसू की है। हाँ, मैंने पक्का पता है इसकी यही हालत हुई थी जब शगुन इसको छोड़ के चली गई थी, जब इसके बच्चे इससे दूर हो रहे थे, जब इसका दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था, उसका परिवार तितर बितर हो रहा था। तुझे पता है सारा दिन वो ये सारे दर्द अपने सीने में छुपाए घूमता रहता था, और रात को वो दर्द आंसू बनकर इसकी आंखों से बहते रहते और इसी तरह उसके तकिए को भिगो देते थे। तूने देखी उसकी ये हालत, ये उस वक्त हुई थी जब उस शगुन के लिए ये लाख आंसू रोया था, और आज फिर उसकी ये हालत हो गई है। पता नहीं कहां से वो चोट खा के आ गया फिर से। मम्मी जी प्लीज 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 इतना मत रो आप। मम्मी जी आपको पता है कि रमन परेशान है, और उनकी परेशानी हमें दूर करनी होगी। हम रो नहीं सकते मम्मी जी, हम नहीं रो सकते, हमें उनका साथ देना है। बस एक बात समझ आ जाए कि क्या बात है जो उन्हें इतना परेशान कर रही है। कितनी बातें आपने अपने दिल में रखी हैं, किसी से भी नहीं शेयर करते हो आप, बस कहते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है आपको। कुछ तो बताते आप मुझे भी। रमन, अपने दिल के सारे दर्द आप मुझे दे दो। कल आपका बहुत बड़ा दिन है, मैं चाहती हूँ आप अपने इस दिन को एंजॉय करो। बहुत अच्छे हो, बस शेयर कर लो मुझसे, इतने परेशान मत रहो। शीता जी मम्मी जी। रमन उठ गया? कुछ बोला? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हम भी उन्हें कुछ याद नहीं दिलाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी अभी बुरा सोचे फिलहाल। चल मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, आप पे दस देगा, ठीक है ना?
तोशी, मैं भी यही कहना चाहता था, तुम दोनों उससे कुछ मत पूछना। कुछ भी पूछोगे तो फिर चिड़चिड़ करेगा। और कल्ला छाड़ दो। ठीक है। रोमी, तू भी नाश्ता कर ले पुत्र। नहीं मम्मी जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। निकाल दो। आ गया मेरा बच्चा। बच्चा नाश्ता कर ले, तेरे लिए परोठे बनाए आलू के। ये लीजिए, और आपके लिए शिकंजी भी बनाई है, पीजिए। रमन, पी ले पुत्र, तेरे मन पसंद की है मिट्टी वाली शिकंजी, पी ले। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आजा पुत्र, आजा, चंगे मौके से आया, आ नाश्ता कर ले। आंटी जी, आज तो बड़ा ही चंगा दिन है। हमारे रमन भाई एशिया बिजनेस हेड बनने वाले हैं। ओए, आज है वो फंक्शन। तो कमाल कर रहे हो आंटी जी, आज ही तो है और आप भूल गए, आप सबको भी आना है। बिल्कुल भाई, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। तोशी जी, मेरे कपड़े तैयार है ना? हाँ हाँ, सब रेडी है। आंटी जी की परांठे वरांठे कुछ मीठा वीठा खिलाओ, इतना बड़ा दिन है, कमाल कर रहे हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। सिमिदी, ट्रस्ट मी, ये लोग बहुत बड़े हैं। दिस इज अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर रमन भाई। ओ इशिता, सिमी, आज की पाना शाम नु? पता नहीं मम्मी जी, मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, आज मैं पार्लर जाऊंगी, फुल्ली रेडी होकर आऊंगी। क्या है कि मैं भी एशिया हेड की बीवी जो हूँ, जब मैं एंट्री करूँ ना तो लगना चाहिए किसी बड़े आदमी की बीवी आ रही है, नहीं? या भाभी, यू हैव टू लुक योर बेस्ट। वैसे रमन, मैं क्या पहनूं? मुझे लगता है कुछ फॉर्मल सा होना चाहिए। ब्लैक पहन सकते हैं, या फिर व्हाइट एंड गोल्ड कलर की साड़ी, या आपके सूट से मैचिंग कुछ, या वहाँ के कुछ थीम वगैरह है क्या, कोई ड्रेस कोड वगैरह? आप बोलो ना, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कपड़ा पहनूंगी। तुम लोग मुंह बंद करने का क्या लोगे? सुबह हुई नहीं कि चहकना शुरू। एशिया हेड मैं बन रहा हूँ, तुम क्यों खुश हो रही हो यार? और तुझे मिठाई खाने बुलाया, काम के लिए बुलाया? बकवास करवा लो सबसे यहाँ। ये भी ना बात बात पे भड़क ही जाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं अपना मूड नहीं खराब करूंगी, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। तो हम लोग आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, राइट? पापा जी, आप प्लीज रूही को पिक कर लेना स्कूल से। और मम्मी जी, मुझे 2 घंटे का काम है सिर्फ क्लिनिक में, तो वो मैं करते हुए आऊंगी। लेकिन उसके बाद मैं बीच में पार्लर भी जाऊंगी। शावा पुत्र शावा, मैं तेरे लिए ना पिंकी से अपॉइंटमेंट बना दूंगी। जी मम्मी जी। गुड गुड। यारों के सारे शाम को पहुंचना। अच्छा, मैं ऑफिस जाऊँ। या वहाँ के कुछ थीम वगैरह है क्या, कोई ड्रेस कोड वगैरह? आप बोलो ना, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कपड़ा पहनूंगी। रमन, गुड इवनिंग। क्या बात है रमन, ब्लू शर्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर 50 बार पहले पहन चुका, पर आज एक्चुअली एक स्पेशल वजह से पहना। शगुन ने कहा था आज ब्लू पहनना, कलर कोऑर्डिनेशन करना। अब मैडम का फरमान कौन पहन सकता है? एग्जैक्टली। एक्चुअली से देखो ना, आपने भी इत्तेफाकन आज ब्लू ही पहना है। तुम्हारी बीवी ने सिर्फ तुम्हें ही फरमान नहीं दिया था, मुझे भी फोन करके कहा था कि आज ब्लू पहनना, वो कलर कोऑर्डिनेट करने के। सारिका, तुम रेडी रहना। आज शाम रमन के ऑनर में एक पार्टी है, और उसी पार्टी में तुम्हें सबको बताना होगा कि कैसे रोमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया और कैसे रमन भल्ला उसे सपोर्ट भी कर रहा है। सारिका, देखना, ये पेपर्स ही तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। आई एम सॉरी मिस्टर खन्ना, पर मुझे अब इन पेपर्स की जरूरत नहीं है। रोमी ने इस बच्चे को अपना नाम देने का फैसला कर लिया है। रोमी कैसे तुम? मिस्टर खन्ना, मेरे लिए यही काफी है। अब मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी पाऊंगी, बिना इस फिक्र के कि मेरे बच्चे के साथ आगे जाकर क्या होगा। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर और कोई तमाशा। और हाँ, आप सही कह रहे थे, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।
और मुझे इंसाफ मिलेगा। ये रोमी जैसे कमीने इंसान को इंसाफ करने की क्या जरूरत है? नो वे रोमी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। थैंक यू सो मच सारिका, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम हमारी बात समझोगी जरूर। इशिता मैम, ये सब कुछ मैं सिर्फ आपके भरोसे पर कर रही हूँ। आप ही ने कहा है ना कि रोमी इस बच्चे को अपना नाम देगा। हालांकि रोमी ने भी मुझे यकीन दिलाया है, पर उसके यकीन पर आप ही को अमल करना होगा। ऐसा जरूर होगा सारिका, हम अपना वादा पूरा करेंगे। अच्छा सारिका, शाम को रोमी भी आ रहा है उस पार्टी में। मैम, मैं आऊंगी लेकिन बाहर से ही चली जाऊंगी, अंदर नहीं आऊंगी मैं। मेरी वजह से कहीं आपकी फैमिली में कुछ अनबन ना हो जाए। और वैसे भी रमन सर के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कुछ भी अनप्लेजेंटनेस हो उनको। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सारिका, और मुझे पूरा भरोसा है तुम उससे अच्छी माँ बनोगी। ये सब कुछ आपकी वजह से और अभिमन्यु सर की वजह से ही हुआ है। इन्होंने सिर्फ मेरी माँ को नहीं, मुझे भी बचाया है। थैंक यू। You're most welcome and thank you. You take care, huh? चले। I just wish सब कुछ ठीक हो जाए रमन। आप बहुत खुश रहो रमन। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है रमन। I wish आपको दुनिया की हर खुशी मिले। मेरी खुशियों पे रिश्ता रोक नहीं लड़ सकती। रिश्ता तो वैसे नहीं है ना। तू याद रख, तूने शादी की थी सिर्फ रूही के लिए, और वही एक रिश्ता है। बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एहसान करने का बहुत शौक है। ना अशोक, ना इशिता, और ना वो मनी। इनको इनकी औकात मैं दिखाऊंगा। आज रमन बल्ला 7वें आसमान पर उड़ रहा होगा। नहीं भाई, मुझसे उसकी सक्सेस देखी नहीं जाती। मैंने फैसला किया, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। और दुनिया को बता देगा कि तू रमन भल्ला से जलता है। हार मान ली तूने उससे। ये पार्टी उसके ऑनर में रखी गई है, तो मैं क्यों जाऊं उस पार्टी में? जाता तो तब ना, जब वो औरत, वो अपना नारी सारिका मेरे साथ होती। अब क्यों जाऊं? तालियां बजाने वहां पे, हाँ? लेकिन अशोक यार, कुछ तो सोच। ये सारिका नहीं, लेकिन कुछ और सही। कुछ तो होगी उसकी दुखती रग। सोच यार। अरे मम्मी जी कितने रह गए, जल्दी छेती करो। ओ हो गया तैयारी हूँ मैं। चल बड़ी सोने लग रहे हो, मैं मर जावा। मम्मी जी, मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ पुत्र, बहुत सोनी लग रही है। मुझे थोड़ा लेट हो गया ना, आई एम वेरी सॉरी। पार्लर में इतनी ज्यादा भीड़ थी ना मम्मी जी की क्या बताऊँ। खैर, रमन कैसे है? ठीक मूड में है क्या? वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा अभी। इशिता एक बात बता, सुबह से तो तू बहुत चहक रही थी ना कि जाना है, रेडी होना है, तो लेट क्यों हो गई? भाई तो निकल गया क्या? रमन चले गए? हाँ तो उनका फंक्शन है, वो क्या बैठे रहेंगे? और तेरे चक्कर में ना हम भी लेट हो गए। अपना भाई की एंट्री भी मिस कर देनी है। सिमी, तू भी ना शुरू होती तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। चल कोई गल नहीं। इशिता तू हमारे साथ चल पुत्र, ठीक है? चल अनन्या पोटी कर दी। चलो। अरे मेरे पुत्र नू भी अभी पोटियां करनी थी। पापा जी, मम्मी जी, आप ना इनके साथ निकलो, मैं रोमी के साथ आती हूँ, ठीक है ना? चल ठीक है, जल्दी आ जाइए। हाँ चल तो चल आजा इशिता, आजा पुत्र। चल पुत्र चल, आजा आजा।
टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, चलो बात आएंगी। अब बताएगा भी क्या है तेरे दिमाग में उस रमन भल्ला को नीचे गिराने के लिए? सूरज तो बिल्कुल सही कहता था, उस पार्टी में जाना तो बनता, फिर मैं भी थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो दिखाऊं। मैं वहां जाऊंगा रमन की इस खुशी में शामिल होने के लिए। सारिका मेरे साथ नहीं है तो क्या हो, शायद वो उस प्रॉब्लम की कमजोर कड़ी थी ही नहीं। कमजोर कड़ी कोई और है। कौन? रोमी भल्ला। इस वक्त उससे डरा हुआ आदमी और कोई नहीं होगा, और मैं उसके इसी डर पर खेलूंगा। वो तेरी बात क्यों सुने? मेरी नहीं, लेकिन सुनेगा जरूर। तू फिक्र मत कर, रोमी भल्ला को तोड़ने के लिए चाबी मुझे मिल चुकी है। I'm going to use it. Hello, Mr. Balla. How are you? Congratulations. Thank you. Please meet. हाँ, चलिए आपकी टेबल उधर है। प्लीज कम। प्लीज आइए। Hello, Raman. It's a big night. How are you feeling? Feeling good, sir. Hello, Raman. The night is yours. Thank you, sir. Come, have a seat. Yeah. Come, sit here. आप सब कहीं और नहीं बैठ सकते? It's too close for comfort. You're the man of the night. You're the center of attention. This is the perfect place. This is good. And then there's a lot of council members that are coming over also. बहुत कुछ होने वाला है. This is the perfect place. Come, sit. Thank you, sir. Sure. रमन, निशिता नहीं आई तुम्हारे साथ? Don't you think you're asking the wrong question? पता तो तुम्हें होना चाहिए। आजकल मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ रहती है। इनफैक्ट लगता है उससे मिलने की परमिशन तुमसे लेनी पड़ेगी। Excuse me? You excuse me. पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।